हम लोग आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को समझेंगे, ठीक है, और उससे जुड़ा और सारे बातें डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस का। तो देखो सबसे पहले मैं जैसे हम लोगों ने अभी तक आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ये हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस असाइन के टाइम में क्या क्या रूल फॉलो करना है, ये सब हम लोग डिस्कस किया। लेकिन ये सब और भी है, ये सब सफिशिएंट नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा बातें हैं। और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IPv4 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट के बारे में। क्या है समझ लेते हैं पहले। उससे पहले मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि इस चीज़ों को समझाने के लिए। नोट मैं बोल रहा हूँ, देखो नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट, या तो नेटवर्क सेक्शन या तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से बोल सकते हो। नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। देखो एक आईपी एड्रेस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 192.168.1.1। समझ लो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मैंने टाइप किया 192.168.1.1। ये क्या है, एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। हर आईपी एड्रेस में दो पार्ट होता है। कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, ABC कुछ भी हो, ठीक है, दो पार्ट होता है उसमें। एक होता है नेटवर्क पार्ट, दूसरा होता है होस्ट पार्ट। अगर ये आईपी एड्रेस क्लास C का हुआ, ठीक है, अगर आईपी एड्रेस सॉरी क्लास समझ लो, हाँ पहले मैं क्लास A का लेता हूँ, अगर आईपी एड्रेस क्लास A का हुआ तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट होगा, PART, एंड लास्ट पार्ट, ठीक है, एंड लास्ट 3 पार्ट आर, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, होस्ट पार्ट। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अगर क्लास A हुआ तो उसका पहला पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट, और लास्ट 3 पार्ट क्या होगा, होस्ट पार्ट। मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लास A का एक आईपी एड्रेस का 10.1.2.1.1.2 ये एक आईपी एड्रेस हो गया। कौन सा क्लास का है, A क्लास का है, ठीक है। देखो हर आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस का पार्ट मतलब उसका नंबर को बोला गया है। तो यहाँ पे इसका जो पहला नंबर है, इसका पहला नंबर होगा नेटवर्क पार्ट में आएगा और लास्ट 3 नंबर होस्ट पार्ट में आएगा। मतलब 1.1.1.1.2 ये क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने और एग्जांपल जैसे 12.225.34.121, ये भी कौन सा क्लास का आईपी है, ये भी एक क्लास का आईपी है। सिंपल सा बात है ना। तो इसका भी पहला पार्ट कहाँ पे आएगा, क्या होगा, नेटवर्क पार्ट, और लास्ट 3 पार्ट क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा। कौन सा समझना, एकदम इजी बात है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह हम लोग चलते हैं क्लास B की तरह, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे क्लास B। तो क्लास B का जो कि है क्लास B का फर्स्ट 2 पार्ट, पहला 2 पार्ट क्या होगा, फर्स्ट टू पार्ट्स आर नेटवर्क पार्ट, एंड लास्ट का 2 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट, होस्ट पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट नेटवर्क पार्ट एंड लास्ट 2 पार्ट होस्ट पार्ट। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 172.167. कुछ भी लिख दो, आईपी एड्रेस हो गया ना। तो यहाँ पे देखो इसका पहला क्लास B का है ना, तो इसका ये पहला 2 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट में आएगा, और लास्ट 2 पार्ट होस्ट पार्ट में आएगा। ये 2 पार्ट कहाँ पे आएगा, होस्ट पार्ट में आएगा। लेट मी हैव वन मोर एग्जांपल। जैसे मैं लेता हूँ 145.32.34। तो इसका पहला 2 पार्ट, क्योंकि क्लास B का है, पहला 2 पार्ट नेटवर्क और लास्ट 2 पार्ट कहाँ पे होगा, होस्ट पार्ट होगा। एंड फाइनली द क्लास C आईपी एड्रेस के लिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास C आईपी का, ठीक है। बस यही होगा, समझ में आ रहा है। पहला अभी फर्स्ट 3 पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 पार्ट्स है नेटवर्क पार्ट, एंड लास्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 192.167.123.4। तो इसका पहला 3 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट होगा, लास्ट पार्ट जो होगा होस्ट पार्ट है। तो कौन सा समझ में आ गया ना। कोई भी हो, क्लास C का कोई भी हो, यही कॉन्सेप्ट, B का कुछ भी आईपी हो वही कॉन्सेप्ट होगा, और A का कुछ भी आईपी हो वही कॉन्सेप्ट होगा। तो इसका लेकिन हाँ, हर आईपी एड्रेस का 2 पार्ट होता है क्लास के हिसाब से। कितना कौन सा नेटवर्क पार्ट होगा वो तुम्हें समझ लेना, यहाँ पे मैंने दे दिया, ये फाइनल होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तुमको जानना जरूरी है। बिना इसका तुम नेटवर्क लिंक कैसे होता है समझ में आएगा नहीं, क्योंकि लिंक का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बहुत तरह डील कर रहा है। समझ लो, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई भी 2 आईपी एड्रेस, समझ लो कोई 2 पीसी है, और दोनों पीसी को मैंने एक आईपी लेके रखा है। एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ 192.168.1.2,
ये समझ लो PC1 का IP है, ये किसका PC1 का, एंड 192.168.1.3 कर दिया मैंने इस बार, और ये ले लो समझ लो PC2 का IP है। अभी अगर मैं पूछूं ये दोनों PC के बीच में, अभी देखो यहाँ पे मैं बात बोल रहा हूँ, कोई भी दो PC के बीच में, सिर्फ PC नहीं, एनी टू डिवाइस दैट हैविंग IP एड्रेस, ठीक है, कोई भी दो डिवाइस, अभी हम लोग PC बोल रहे हैं, कोई भी दो PC के बीच में अगर लिंक होना है, क्या होना है, लिंक, कनेक्टिविटी अगर इस्टेब्लिश करना है दोनों के बीच में, तो उसका IP एड्रेस का नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा, तभी जाके लिंक होगा। हाँ, क्योंकि क्लास C का है, पहला 3 पार्ट दोनों का मैच हो रहा है, तो लिंक होगा। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं हम लोग। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप नहीं, हम लोग जैसे हम लोग लास्ट टाइम यूज़ करते हैं ना पैकेट ट्रेसर, उसमें ही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइव भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। चलो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लेते हैं, ये पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। तो मैंने इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेट मी हैव 2 PCs, मैं यहाँ से 2 PC यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों PC को मैं यहाँ पे बाया स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। लेट मी हैव 1 स्विच, एक स्विच लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड कनेक्ट दिस टू PCs। उसके लिए मैं केबल यूज़ कर लूँगा, ऑटोमेटेड केबल सेलेक्ट करते हुए इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया और मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट, ठीक है। अभी यहीं पे हम लोग समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये 2 PC हो गए, समझ लो, इन दोनों PC को हम लोग सेपरेटली IP असाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके IP असाइन करता हूँ, इसका मैं दे रहा हूँ 192.168.1.2 दिया, ठीक है। एक का मैंने क्या बोला 1.2 और दूसरे का क्या बोला मैंने 1.3, ठीक है, 192.168.1.3 हो गया। अच्छा, तो ये दोनों को PC को मैंने IP डाल दिया, एक का 1.2 192.168.1.2 और दूसरा का 1। हाँ, दोनों का सेम आ रहा है। कौन तीनों का? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा मैं। देखो तो PC1 का IP ये, PC2 का IP ये, तो अभी मैंने क्या बोला, लिंक होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेटवर्क पार्ट सेम होने से लिंक होना चाहिए। अभी उसको हम लोग को वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? पिंग करके। तो हम लोग चलो इसमें पिंग करते हैं PC1 से PC2 को। अभी मैं PC0 मतलब इस PC में हूँ, ठीक है, ये PC0 है, मतलब पहला वाला PC जिसका IP 1.2 है, और सेकेंड PC को पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.3, सेकेंड PC का IP है। तो अगर रिप्लाई आया तो मतलब क्या है, सक्सेसफुल हुआ लिंक। तो करते हैं पिंग, देखो रिप्लाई फ्रॉम दिस, मतलब लिंक हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना। तो समझ लो, तो मैंने क्या बोला, सेम नेटवर्क पार्ट, इसीलिए लिंक हो रहा है, क्योंकि लिंक हो रहा है। अगर मैं नेटवर्क पार्ट को चेंज कर दूँ, जैसे किसी का मैंने इसका 2.2 कर दिया, तो चलो चेक करते हैं हम लोग इंप्लीमेंट करके इसको। तो मैं इस PC का IP को मैं 2.2 कर देता हूँ, PC1 का पहला PC है, IP क्या करता हूँ मैं इसको 2.2 कर दिया, ठीक ना। फिर से चेक करेंगे, अभी इसका IP क्या हो चुका है 2.2 और इसका IP वही रहा इस तरह से, लाइक दिस, इसका 2.2 और इसका 1.3। तो पहले तो लिंक हो रहा था, अभी क्या हुआ, दोनों का IP एड्रेस का नेटवर्क पार्ट सेम नहीं है। अभी अगर फिर उसी PC को मैं पिंग करूं तो क्या आ रहा है, देखो अभी तक तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या आता है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब लिंक फेल हो गया। देखो तो कंसेप्ट क्या क्लियर हो तुम्हारे यहाँ पे कि 2 PC के बीच में लिंक होना है तो उसका नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्या? लिंक होने के लिए नेटवर्क पार्ट। वन मोर थिंग, होस्ट पार्ट सेम होने से नहीं होगा, होस्ट पार्ट डिफरेंट होना ही पड़ेगा। अगर होस्ट पार्ट भी सेम हो गया तो पूरा का 2 IP ही सेम हो गया ना। समझ में आ रहा है बात? अगर जैसे मान लो इसका 1.2 और इसका 1.3 है, तो नेटवर्क पार्ट तो सेम हो रहा है ना, मैच हो रहा है। अगर होस्ट पार्ट भी मैच हो गया दोनों का, तो पूरा फुल IP मैच हो जाएगा ना। और कोई भी 2 PC का IP होना नहीं चाहिए, वो नेटवर्क एरर होगा। वो नेटवर्क क्या होगा, एरर होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अगर इसका 1.3 है और अगर मैं चलो यहाँ पे आते हुए इसका मैं क्या कर, इसका भी कर देता हूँ मैं 1.3, तो दोनों का मैंने सेम कर दिया ना, दोनों का सेम कर दिया। तो अभी तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ शो नहीं कर रहा है, कि रियल वर्ल्ड में तुम किसी रियल PC में अगर इस तरह से असाइन करोगे, वो एरर दिखाएगा, कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, IP कॉन्फ्लिक्ट मैसेज शो कर देगा तुमको। समझ में आ रहा है? IP कॉन्फ्लिक्ट मैसेज शो कर देगा यहाँ पे अभी, क्योंकि हमें अभी देखो वो चला ही गया ना ऑलमोस्ट। मैंने असाइन किया था, उसने उठा दिया उसको, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। सेम IP यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने अपने आप से उसको इरेज कर दिया, मतलब ये सेम IP अलाउड नहीं है, हो नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। कोई भी 2 PC का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता है सेम नेटवर्क में। सेम नेटवर्क मतलब अगर उसका नेटवर्क पार्ट सेम रहा तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना।
अगर मैं अभी तुम लोग मुझे बोलो, अभी मैं पीसी में क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पीसी 1 में अगर मैंने ये आईपी डाल दिया, जैसे मैंने ये डाला, समझ लो कि मैंने इसका आईपी दे दिया 19.168.1.2 और इसका मैंने आईपी दिया 19.169.2.3। अभी समझ लो PC1 का ये आईपी है और PC2 का ये आईपी है। अभी ये दोनों पीसी के बीच में लॉन्ग लिंक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। 19.168.1.2 है कि नहीं? चलो इसमें हम लोग PC1 को अप्लाई करते हैं 19.168.1. क्या था? 2। अच्छा 1.2 19.168.1.2 और एक हो गया 2। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो PC1 का हो गया, इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आते हुए इसका आईपी हम लोग वो जो कॉपी किया था मतलब पेस्ट करते हैं 2.3। तो हो गया इसका 19.168 क्या था 19 कहाँ गया 19.168.1.2 और इसका 19.169.2.3। तो ये दोनों पीसी के बीच में लिंक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ होगा, अगर मैं बोलूँ होगा, अगर मैं बोलूँ हो जाएगा। देखो मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, तुम लोग बोल रहे हो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा। अगर मैं पिंग करता हूँ 19.169.2.3 19 डॉट क्या था 2.3 था ना? हाँ 19 डॉट 19 डॉट रुको एक सेकंड रुको, इसका मैंने आईपी क्या दिया? नहीं गलत कहाँ पे वो मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने सबनेट मास्क गलत दे दिया ना, क्लास ए। ठीक है चलो मैं बोल रहा हूँ होगा, फिर देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सबनेट मास्क तो क्लास सी का दे दिया ना मैंने, ठीक है। अभी देखो तो मैं बोल रहा हूँ क्या होगा? होगा, लिंक होगा। अभी तुम लोग बोलो क्यों होगा? लिंक तो होगा 100%। लिंक तो देखो, रिंग रिप्लाई आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा देर पहले जो बोला था वही है ना, मैंने तुमको थोड़ा देर पहले जो बोला कॉन्सेप्ट वही था ना। नेटवर्क पार्ट सेम, होस्ट पार्ट डिफरेंट है। अभी नेटवर्क पार्ट सेम है कि नहीं? यहाँ पे तुम लोग तीनों मिला रहे थे क्योंकि क्लास ए है। क्लास ए का नेटवर्क पार्ट कितना है? पहला वाला ही पार्ट नेटवर्क पार्ट है। हाँ क्योंकि क्लास ए का तो पहला पार्ट नेटवर्क पार्ट है ना, इसमें पहला पार्ट मैच हो गया तो हो गया, बाकी 3 पार्ट मैच होने का जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी 3 पार्ट तो क्या है? होस्ट पार्ट है ना। मैंने पहले ही बोला नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा, क्लास ए का नेटवर्क पार्ट। तो दोनों मैच होना पड़ेगा, पहला 2 मैच होना पड़ेगा। तो अभी समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्लियर हो गया? तो इसीलिए जानना जरूरी है। देखो नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट का रोल प्ले हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लिंक का कॉन्सेप्ट तुमको यहीं से समझना है। तो मैंने जब बोला कि किसी भी 2 डिवाइस अगर सेम नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है तो उसके बीच में लिंक होगा, तो तुमको ये समझना है सेम नेटवर्क में तो उसका नेटवर्क पार्ट सेम है। अच्छा तुम अभी मुझे बोलो किसी भी कोई भी 2 पीसी का आईपी एड्रेस क्लास सी का मैंने असाइन कर दिया। एज्यूम कर लो मेरे पास 2 पीसी है और 2 पीसी को मैंने क्या किया? क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन करके रखा है। क्लास सी का सेम क्लास का मैंने आईपी असाइन किया। क्या आईपी रखा है छोड़ दो, अभी मैंने बोला कि दोनों पीसी को क्लास सी का आईपी असाइन किया है। अभी बोलो लिंक होगा कि नहीं होगा? सेम क्लास का दोनों पीसी को मैंने आईपी दिया है, लिंक होगा कि नहीं होगा? बोलो। मेरा समझ में आ रहा है ना? मैंने पूछा कि कोई भी 2 पीसी समझ लो, उसको मैंने दोनों पीसी को मैंने क्लास सी का आईपी असाइन करके रखा है। क्या आईपी किया? हाँ क्लास सी का, क्लास सी का मैं बोल रहा हूँ। हाँ आईपी कुछ भी हो सकता है, लिंक होगा। दोनों पीसी को मैंने क्लास सी का आईपी असाइन करके रखा है, लेकिन आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तुम कुछ भी ले लो, एनी आईपी। तो आंसर क्या है? देखो हाँ सेम क्लास है। देखो आंसर दोनों ही होगा, मैं समझा रहा हूँ तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ, आंसर दोनों ही हो सकता है। अगर मैंने बोला कोई भी 2 पीसी दोनों में क्लास सी का आईपी असाइन किया हुआ है, मैंने बोला आईपी कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे ले लो, अभी ये दोनों पीसी का क्या है, कौन सा क्लास का है, मैं दोनों को मैं क्लास सी का करता हूँ, चलो मैं क्लास सी का कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों पीसी का ही क्लास सी का आईपी है कि नहीं, अभी ये दोनों पीसी में लिंक होगा क्या? तो क्लास बी का कहाँ हो गया? दोनों पीसी का आईपी क्लास सी का है, लेकिन यहाँ पे लिंक तो नहीं होगा ना, क्या होगा? यहाँ पे लिंक नहीं होगा, क्यों लिंक होगा? यहाँ पे देखो दोनों पीसी का, मेरा बात सुनो, लेट मी क्लियर फर्स्ट, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। दोनों पीसी का आईपी एड्रेस क्लास सी का है, ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या बोला, लिंक होने के लिए नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास सी का है, ठीक है, लेकिन दोनों का नेटवर्क पार्ट तो मैच नहीं हो रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देखो क्लास सेम होने से भी नेटवर्क लिंक नहीं हो सकता है। इफ यदि अगर दोनों का नेटवर्क पार्ट सेम हुआ तभी लिंक होगा। मैं बार बार बोल नहीं, बहुत स्टूडेंट लोग ये सोचता है कि अगर सेम क्लास का होगा तो लिंक हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना, हो सकता है सेम क्लास का भी लिंक हो सकता है, द प्रोवाइडेड दैट देयर नेटवर्क पार्ट मस्ट बी सेम। इफ नेटवर्क पार्ट्स आर नॉट सेम देन नॉट पॉसिबल, क्लास बी होने से सेम क्लास होने का भी नहीं होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है, नेटवर्क पार्ट, मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट, नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट मैच हो गया तो लिंक हो जाएगा, चाहे सेम, डेफिनेटली सेम क्लास तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, अभी यहाँ इस केस में लिंक नहीं होगा, ये जो यहाँ पे इस पीसी का आईपी ये है और इसका ये आईपी है, तो इस केस में ये दोनों पीसी के बीच में लिंक नहीं होगा। क्यों? क्लास तो सेम है लेकिन नेटवर्क पार्ट सेम नहीं है। नेटवर्क भी सेम होना पड़ेगा, नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। तीनों का पहला नंबर सेम होना पड़ेगा, इसका भी पहला 3 नंबर, इसका पहला 3 नंबर मस्ट बी सेम। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके ना। तो क्लियर हो रहा है बात? तो देखो नेटवर्क पार्ट समझनी नहीं होगा, समझ नहीं थी, ये कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है, समझ में आएगा तो एकदम आसान है ये चीज़ें।